लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई है। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उस पर एक मोहल्ले के ही एक लड़के के द्वारा जबरन शादी का दबाव बनाया जा रहा था। और ना सिर्फ जबरन शादी का दबाव बनाया जा रहा था, बल्कि पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि जो सुफियान नाम का लड़का था वो जबरन धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा था। पीड़ित परिवार है, इस वक्त लड़की की माँ है, बहन है। आप बहन हैं? बड़ी बहन है आप उनकी? जी सर, हम अपनी उससे बड़ी बहन है हम उसकी। अच्छा, क्या हुआ क्या था, कुछ बताएंगी आप? सर मेरी 15-20 दिन से मेरी बहन पार्लर जाती, वो लड़का उसके पीछे पीछे जाता, मेरी बहन को बहुत सर जी वो टॉर्चर करता था, शादी के लिए फोर्स करता था, कहता था अपना मजहब बदलो। सर जी उसने उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब कर दिया था। जहाँ वो जाती वहाँ वो लड़का पहुँच जाता, उसको हर बात पे गलत सलत कहता था। इतना सर जी उसने उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था कि मेरी बहन कुछ समझ नहीं पाती थी। हम लोग सर जी को कुछ नहीं बताती थी। कल उस लड़के ने मेरे मामा को धमकी दी। मेरी छोटी बहन गई थी दुकान मंगलवार की शाम को, उसने मेरे मामा को कहा, सोमवार की शाम को मेरी बहन गई थी दुकान, तो उस लड़के ने धमकी दी मेरे मामा को कि तुम्हारे मामा को मार डालेंगे, उनकी गाड़ी फूंक देंगे। यही सब शिकायत लेके हम लोग घर गए और सर जी वो लड़का डंडा लेके आया। कल मंगल था। जी सर, कल मंगलवार की शाम को। ये बात सर जी दिमाग से उल्टा सीधा निकल जा रहा है, लेकिन कल मंगलवार की शाम की ये बात है। सर वो लड़का डंडा लेके आया, उसने डंडा लेके आया था मेरे मामा को मारने के लिए। मेरी बहन ने कहा तुम मेरे मामा को मारोगे? उस लड़के ने कहा अब हमको जो करना होगा हम करेंगे। उसने मेरी मम्मी से भी बात की, मेरी मम्मी ने कहा ठीक आपको जो करना आप करो। हम लोग सर इतनी सभ्यता से बात करें, उनकी फैमिली कह रही है आप शादी कर दो, शादी करो। सर इस चीज़ के लिए कभी हम लोग नहीं एग्री थे। उनका पूरा परिवार फोर्स करता था कि शादी करो, शादी करो, अपना मजहब बदलो। मेरी बहन भी इस चीज़ के लिए कभी नहीं एग्री हुई। सर जी हम लोग ने जो पेपर में जो बात कही वो छपी नहीं, उल्टी सीधी बात छप गई। मेरी बहन के खिलाफ सब उल्टी सीधी बातें छप गई, लड़के के खिलाफ कुछ नहीं छपा। लड़के का नाम क्या है? और लड़के का नाम सुफियान है। सुफियान है। जी, लड़के का नाम सुफियान है। सर जी वो मोबाइल चोरी करता है, स्माइकिया हर तरह के। सर जी उस लड़का बहुत ही खराब है। बस हम सर जी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, योगी नाथ जी से हम लोग की दरख्वास्त है कि हम लोग को इंसाफ मिले। बस सर जी हम लोग छत से गिरने की बात आ रही है, तो छत पर ये लोग कैसे पहुंचे? सर वो लड़का के लेकर गया। वो लड़का मेरे मामा को डंडा मारने के लिए लाया। वो लड़का ऊपर भागा, कह रहा था कि मामा को तुम्हारे मारेंगे। ऊपर लड़का गया था छत से डंडा लाने, उसी के पीछे मेरी बहन गई। 4-5 लड़के और भी खड़े थे, हम लोग ने देखा नहीं सुना। हम लोग 4-5 और लड़कों को वो लेके आया था और गया तो ऊपर से डंडा लाने, वही सबको रोकने मेरी बहन की। सर जी उसी हाथापाई में उसने मेरी बहन को ढकेल दिया। सर जी वो तो बस खाली हम लोग सर जी समझाने गए थे, बस शिकायत लेके गए थे उनके घर, क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वो सर जी बहुत उसको धमकी देता था कि हमसे शादी नहीं करोगी, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे परिवार वालों को मार दो, तुम्हारा भाई दुकान अकेले जाता है उसको मार डालेंगे, तुम्हारी मम्मी बाहर काम करने जाती है। और यहाँ तक कि सर जी अगर वो और पेपर में ये छपा कि दोनों मेरी बहन के खिलाफ छाप दे कि दोनों प्यार करते हैं। सर जी ऐसा कुछ नहीं। अगर सर जी उसको अपनी मर्जी से कुछ करना तो सर जी वो घर में अकेले रहती, मेरी मम्मी बाहर चली जाती, कहना मेरी बहन स्कूल चली जाती। अगर सर जी उसको अपने आप से ही कुछ करना तो सुसाइड करना तो सर जी वो यहीं पे ना कर लेती, अकेले घर में कुछ ना कर लेती, वहाँ पे क्यों करती? सर जी उस लड़के ने ही धक्का दिया है। हम चाहते सर जी बस मेरी बहन को इंसाफ मिले। एक सवाल बस ये जानना है आपसे कि आप लोग जो शिकायत करने गए थे, तो किस चीज की शिकायत करने गए थे और कौन कौन गया था वहाँ पे? सर उसने मेरे मामा को धमकी दी थी मारने की और मेरी बहन को फोर्स करता था शादी के लिए। मेरी बहन को फोर्स करता था कि हमसे शादी नहीं होगी। बस यही सब शिकायत लेके हम लोग घर गए। मेरी बहन से भी उनके फैमिली से थोड़ी हम लोग की बहस हो गई, तो उनकी फैमिली कह रही थी कि शादी कर दो। अच्छा, फैमिली भी बोल रही थी? जी उनकी मम्मी कहती थी कि शादी कर दो, कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन हम लोग सर जी कभी नहीं एग्री हुए। उनके पापा भी कह रहे हैं कि शादी करा दो, उनके भाई भी कह रहे हैं शादी करा दो, लेकिन हम लोग सर जी कभी नहीं एग्री हुए, कभी नहीं। ये भी बोलते थे कि धर्म परिवर्तन? जी सर जी धर्म परिवर्तन के लिए कहते थे कि अपना मजहब बदल दो सर जी, लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ के एग्री नहीं हुए। उसी लड़के को रोकने के चक्कर में उसने मेरे हाथापाई में मेरी बहन को ढकेल दिया। सर जी मेरे मामा को वो लड़का दौड़ा, मेरे मामा को डंडा लाने के लिए दौड़ा ऊपर छत पे। सर जी उसी के पीछे मेरी बहन दौड़ी, इसी हाथापाई में उसने ढकेल दिया मेरी बहन को। मम्मी है ये? जी बात कर सकती हैं? सर नहीं सर जी नहीं, इतनी हिम्मत कितनी कहाँ। बस सर जी हम लोग चाहते हैं मेरी बहन को इंसाफ मिले, बस सर जी हम लोग इतना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ से हम लोग की दरख्वास्त है मेरी बहन को इंसाफ मिले। जैसे हमारी बहन मर के गई है वैसे इनका पूरा परिवार फंसे, लड़के को फांसी की सजा दी जाए। तो ये जो लड़के थे, ये जो सुफियान, क्या बहुत समय से परेशान कर रहे थे आपकी बहन को?
सर जी ये बात बहुत पहले उठी थी, लेकिन ये बात खत्म हो गई थी 15-20 दिन से। फिर वो सर जी परेशान करने लगा था, इतना उसने उसको परेशान कर डाला था कि सर जी पूछिए मत सर जी। अब हम तो लखनऊ के दुबग्गा इलाके में ये घटना हुई है और घटना के बाद जो पूरा परिवार है वो सदमे में है। आप देख सकते हैं कि जो लड़की की मां है वो बेसुध होकर यहाँ पर पड़ी हुई है। हालांकि लड़की की बहन ने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से सुफियान नाम का लड़का इनकी बहन को परेशान कर रहा था। ना सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि जबरन शादी का दबाव बना रहा था। ना सिर्फ शादी का दबाव बना रहा था बल्कि वो चाहता था कि लड़की धर्म परिवर्तन करे और धर्म परिवर्तन के बाद वो उससे निकाह करे, जिसको लेकर परिवार ने ऐतराज जताया। और इसी शिकायत को लेकर ये पूरा परिवार कल पहुंचा था आरोपी लड़के के घर वालों के पास। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि जो लड़के के घर वाले थे वो भी चाहते थे कि लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके उनके बेटे से शादी कर ले। हालांकि उसी दौरान कुछ हाथापाई की बात सामने आ रही है और उसके बाद परिवार का आरोप है कि लड़की को छत से नीचे धक्का दे दिया गया। बाद में उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन बाद में लड़की की हॉस्पिटल में मौत हो गई। हालांकि अब जो पूरा परिवार है वो चाहता है कि इन्हें इंसाफ मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सबी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।